आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है, कारण सहित समझाएं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जैसे कि हम जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, सारणी है जो, वह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनाई गई है। परमाणु क्रमांक को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में बनाई गई है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसमें परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है ना। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा आवर्त में बाएं से दाएं, ठीक है ना, तो जाएंगे जब हम, तो हमारा क्या होगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ठीक। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह भी बढ़ेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी उपकोष के लिए, किसी एक कोश में, ठीक है ना, किसी एक उपकोष में बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो जो प्रोटॉन होते हैं हमारे नाभिक में उपस्थित होते हैं, उनमें धनायन होता है, धनावेशित होते हैं, वे हमारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख लें कि यदि जैसे कि ये हमारा परमाणु का नाभिक है, ठीक है ना, और जो इसके चारों ओर है, ये हमारा पहला कोश, ये हमारा दूसरा कोश है, ये हमारा तीसरा कोश है, n=3, n=2, n=1, ठीक है, ये हमारे कोश हैं, ठीक। तो अब जैसे जैसे हम उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम ले लेते हैं सोडियम का, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लें तो 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा हमारा 3s1, ठीक है ना। सोडियम, और जो परमाणु क्रमांक 12 होता है वह होता है हमारा मैग्नीशियम का, ठीक है। तो हम इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। तो जब जैसे कि हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनों की वो, जैसे कि हम आवर्त में बाएं से दाएं गए तो इलेक्ट्रॉन का वो परमाणु क्रमांक बढ़ गया, तो हमारा अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनेगा वो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, एक ही कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि हम देख लें n बराबर यहाँ पर हमारा 3 है, तो अब एक ही कोश में पहले हमारा क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन फिर जैसे ही हम आवर्त में बाएं की तरफ गए तो हमारा एक परमाणु क्रमांक बढ़ गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया इसी कोश में, ठीक है ना। तो जब एक ही कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो जो हमारा ये नाभिक होता है, नाभिक में जो हमारा धनायन होता है वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो धनायन भाग होता है वह उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो जो नाभिक है, ठीक है ना, यहाँ से जो हमारा निष्कर्ष आया वो हुआ एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए नाभिक जो होगा, होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेगा, ठीक है ना, अधिक आकर्षित करेगा, ठीक। तो जिसके फलस्वरूप हमारा क्या होगा
ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वे नाभिक की ओर खिंचेंगे, ठीक है ना। तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, हमारे जो परमाणु का आकार है, अतः जो आकर्षण बल के कारण, ठीक है ना, अतः नाभिक के आकर्षण बल के कारण परमाणु का आकार, ठीक है ना, परमाणु का आकार छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा परमाणु है उसका आकार छोटा हो जाएगा और परमाणु त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना, परमाणु त्रिज्या हमारी घटेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है, ठीक है ना, जिसमें हमसे पूछा गया था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो हमारा परमाणु आकार है वह आकार छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।